कितने मियां औरतों से पैसे छीन के ले गए। किसी ने कहा है कि तुम पे ये है वो है, तुम्हारे घर में मलसा निकलेगा, तुम्हारे घर में माया है, तुम्हारे घर में ये निकलेंगे, इस नाम पे ले गए। आसान है, इसीलिए औरतों पे जिन्नाती असर ज्यादा है। मेरी बात गलत हो तो बताएं, जाएं आप और आप जाकर के जितने मज़ारात हैं औलिया अल्लाह के, उन पे जाकर के आप अंदाजा लगाएं और अपनी डायरी में लिखना कितनी औरतें पटखियां खा रही हैं और कितने मर्द हैं। 95 और 5 का लिख लेगा, 5 मर्द और 95 औरतें। क्यों भाई, ये कौन सा जिन है जो औरत पे ज्यादा आ रहा? अरे कोरोना आया तो मर्द पे भी और औरत पे भी, दोनों पे था। यह ढूंढ ढूंढ के आ रहा था, तो जिन भी दोनों पे बराबर आना चाहिए। ये चलो थोड़ा बहुत 19-20 हो जाना चाहिए, लेकिन इस पर ज्यादा है। पूरे जलसे में बैठे हुए लोग एक जुमला मेरा कान खोल के सुन लो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आमिलों का गुलाम भी हूँ, बड़े बड़े आमिलों की बारगाह में उनकी जूतियां भी मैंने सीधी की हैं। अगर चाहते हो कि तुम्हारे घर के किसी खातून पे जिन्नाती असर ना हो तो मज़ारात पे लेके ना जाओ, और खासकर उन मज़ारात पे अपने गाँव की औरतों को ना जाने दो जहाँ पर क्या पेशियां पड़ती हैं। अगर आपने अपने घर की औरतों को उन मज़ारात पे जाने की इजाजत दी जहां पर पेशियां पड़ती हैं, डंके की चोट पे कहता हूं, ना कुछ हो के भी 50% हवाई असर उन पे हो जाए। गारंटी से कहता हूं, डंके की चोट पर अगर किसी को हवाई असर हो भी जाए तो फिर किसी सही आमिल से राबता करके, सही से बता रहा हूं मैं, ये नहीं कह रहे गैर नत्तू खैरे से, और उस मामले को निपटा लें। किसी अच्छे आलिम से राबता करें बस, वगरना सही कम होगा मर्ज और बढ़ेगा ज्यादा। ये मैं सही बता रहा हूं, सही कम होगा और बढ़ेगा ज्यादा। समझ रहे हैं आप? क्या 25 को फांसी हो गई, 75 और आ गए, 75 को फांसी हो गई, 25 और आ गए। ऐसा लगता है कि पूरे अलकायदा के आतंकवादी इसी के ऊपर आ गए हों। अच्छा, ये बात ऐसी होती है ना कि अब तो 75 को मार दिया, फांसी लग गई, अब इतने और आ गए, इतने और आ गए। ये सब खाली की ढकोसलेबाजी है। मैंने आपको बड़ी कीमती बात बताई है, ये इसको आप हल्के में ले लेना या हकीकत में ले लेना। आप मज़ारात पे खवातीन को ना भेजा, खासकर उन मज़ारात पर जहां पर पेशियां पड़ती हैं। साहिब मज़ार अपनी जगह सही हैं, वो अल्लाह वाले हैं, अल्लाह के वली हैं। वो चाहे निगाहे करम डाल दें, अपने फ्यूज़ो बरक़ात से माला माल कर दें, मगर उन्होंने ये नहीं कह दिया कि यहाँ आकर के डांस पार्टी करना, यहाँ आकर के बाल खोल करके खूब जो है साफ नाचना। ये उनका मर्जी नहीं है और ये उनकी मंशा कतई तौर पर ये बिल्कुल नहीं। तो औरत को माइल करना बामुकाबिल मर्द के आसान है। तो यहाँ हुस्न देखा पूरा, क्या कटी? किसकी? मर्द की तो नहीं कटी ना, उंगली भी कटी तो किसकी कटी? जोर से बोल दें जरा, मर्द की तो नहीं कटी ना। अच्छा, कटी ये माजी है, एक बार कटना थी भाई, कट गई, अब नहीं कटती रहेंगी। कटना थी, कट गई। जलसा में आने वालों, अब आला हजरत के शेर का मुकाबला देखो। पहले शेर के पहले मिसरे में इन्होंने मिस्र के बाजार को कोट किया, और शेर के दूसरे मिसरे में इन्होंने अरब को कोट किया। और जलसे में आने वालों जरा गौर करो, आला हजरत कह रहे हुस्न यूसुफ पे कटी, मिस्र में अंगुश्ते जना सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। यहाँ उंगली कटाने वाला कौन? औरतें। वहां सर कटाने वाले कौन? जोर से बोले मर्द। यार सर कटाते हैं तेरे नाम पे। यहाँ हुस्न देख के उंगली कट रही है, यहाँ खाली नाम पे। क्या ब्रांड है यार, सुभान अल्लाह। खाली तेरे नाम पे, हुस्न पे नहीं, नाम पे। ये माजी है, कटना थी, कट गई, कटाते हैं, हाल है अभी भी कट रही हैं, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब, मर्दाने अरब। हाय हाय, औरत नहीं, मर्दाने अरब। अरब के भी आम आदमी नहीं, मर्दाने अरब। फारसी में मर्द की जमा मर्दान है, और मर्द पता किसको कहते हैं फारसी में? बहादुर को।
इसको कहते हैं। और हमारे यहाँ भी बहादुर कोई कहते हैं, कैसा मर्द है यार, बात है कि नहीं, कैसा मर्द है यार। तो मर्द सुनते ही बहादुरी का लफ्ज जहन में आता है, बहादुर को। अल्लाह अकबर। जलसा में आने वालों, ये है तेरे नबी की जात, यहाँ उंगली वहाँ सर, यहाँ औरत वहाँ मर्द, यहाँ पूरा हुस्न देख के वहाँ नाम सुन के। क्या तज़ाद है यार। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब, मर्दाने अरब, मर्दाने अरब। मैंने कुरान की तिलावत की, नबी फरमाते हैं, अल्लाह ने कहा ए हबीब कह दो मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, इस पर मैं तुमसे कुछ बदला नहीं मांगता, बस अपने अहले बैत की कराबत मांगता हूँ, मोहब्बत मांगता हूँ। बेशक इनके करीब हो जाओ, अहले बैत से इनसे मोहब्बत कर लो। और ये दावा हम अहले सुन्नत वल जमात का है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले बैत से सच्ची मोहब्बत करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारा ये ईमान है कि अगर कोई उनसे मोहब्बत ना करे तो वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। अहले बैत की मोहब्बत लाजमी है। अगर कोई ये कहे कि मैं मुसलमान हूँ और अहले बैत से मोहब्बत नहीं करता, तो भाई उसके मुसलमान होने पे हम यकीन नहीं करते। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। लेकिन लोग खुराफातें बहुत बढ़ गई, इतनी बढ़ गई चूंकि ये कुर्बे क़यामत चल रहा है, ये क़यामत के करीब का ज़माना, अब कुछ नहीं आएगा, सिर्फ क़यामत आएगी। तकरीबन 90% निशानियां क़यामत की जाहिर हो गई। क्या हो गई? जाहिर हो गई। मुश्किल से 5% निशानियां बाकी हैं जो जाहिर नहीं हुई हैं, और वो भी हो गई और क़यामत है बस। तो ये कुर्बे क़यामत में हम चल रहे हैं, समझ रहे हैं आप। क़यामत बहुत करीब है, तो अब नए नए फितने आएंगे, छोटे छोटे दज्जाल आएंगे, बाद में एक बड़ा दज्जाल आएगा। अब नए नए फिरके, नए नए बातें। अब तो यहाँ तक आ गई कि लोग सहाबा को गालियाँ देने लगे, अपने ईमान को सहाबा के ईमान से अफजल बताने लगे, अपने ईमान को सहाबा के ईमान से आला बताने लगे, और सहाबा को माज़अल्लाह गालियाँ देते हैं, तबर्राबाजियाँ करते हैं, और माज़अल्लाह कहते हैं सहाबा तो हासिल थे अहले बैत के, माज़अल्लाह कहते हैं उन्होंने तो मुखालफत की। और जलसे में आने वालों, ईमान का जनाजा निकल जाएगा अगर किसी एक सहाबी की शान में भी गुस्ताखी हो गई, इसलिए कि अल्लाह ने उनसे राजी होने का वादा कर लिया है कि वो अल्लाह से राजी है, अल्लाह उनसे राजी है। नबी फरमाते सारे सहाबा आसमान के सितारों के बराबर हैं। नबी फरमाते तुम पहाड़ के बराबर सदका करो, मेरा सहाबी एक मुट्ठी के बराबर सदका करे, तेरे पहाड़ बराबर सदक़े से मेरे सहाबी का मुट्ठी बराबर सदका ज्यादा है, इसलिए कि वो नबी का सहाबी है। ये डिग्री कोई दुनिया में नहीं मिलती है, ये पद कोई दुनिया में नहीं मिलता है, ये पद कोई इबादत से नहीं मिलता है, ये पद कोई रियादत और तिलावत से नहीं मिलता है। इबादत के जरिए गौस कुतुब अब्दाल हो सकते हैं, लेकिन सहाबी नहीं बन सकते। और जलसे में आने वालों, सहाबियत की जो डिग्री है वो ईमान की हालत में आमिना के लाल को देख लेने का नाम सहाबियत है, और उसी पर उसका इंतकाल हो जाए। और जलसे में आने वालों, ये डिग्री मुस्तफ़ा के निगाह नबुव्वत से मिलती है, ये मुस्तफ़ा की निगाह करम से मिलती है, ईमान की हालत में मदीने वाले मोहम्मद को देख लेने से मिलती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सहाबा इकराम, फैज़ाने अहले बैत अतहार, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह। ऐसा नहीं है कि ये डिग्री किसी को भी मिल जाए। आज कितना भी नेक हो, चाहे 9 टाइम का नमाजी हो, रोजाना कुरान की तिलावत करके कुरान मुकम्मल क्यों ना करता हो, हर साल काबे का हज क्यों ना करता हो, वो जलसे में आने वालों कान खोल करके सुन लो, वो हाजी हो सकता है, कुरान का कारी हो सकता है, आबिद हो सकता है, जाहिद हो सकता है, साजिद हो सकता है, राके हो सकता है, आलिम मुफ्ती मुहक्किक हो सकता है, लेकिन सहाबी नहीं हो सकता। सहाबी वही हो सकता है जिसने मोहम्मद रसूल का चेहरा देखा हो, रसूलुल्लाह को ईमान की नजरों से देखा हो, आका से मोहब्बत किया हो, उसी हालत में इंतकाल हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सहाबी नहीं हो सकता,
आबिद हो जाएगा, साजिद हो जाएगा, मुफ्तकी हो जाएगा, मुफ्ती हो जाएगा, मुफस्सिर, मुहक्किक, कुछ भी हो जाएगा, मुजद्दिद हो जाएगा, लेकिन सहाबी नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। तो यार इतनी आला क्वालिटी के ऊपर जबान खोलने के लिए तो यार 100 बार सोचना चाहिए ना, 100 बार तो सोचना चाहिए ना, लेकिन नहीं सोचते और सहाबा पर तबर्राबाजियां शुरू कर देते हैं। तबर्राबाजियां आज मेरी तकरीर सुनने से ताल्लुक रखती है। अब चाहे आप शोर मचा लें या सुन लें, मैं मुकम्मल तारीख से चिपक कर बोलूंगा और इंशाअल्लाह ऐसा बोल करके जाऊंगा कि आपके सामने ये जो सहाबा को गालियां देते हैं शायद इनकी बोलती बंद हो जाए। वो सहाबी नहीं यार जो अहले बैत से बुग़्ज़ रखे। सही बात तो ये है, जब नबी ने कह दिया यार हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से, बेशक या अल्लाह जो इनसे मोहब्बत करे तू उनसे मोहब्बत कर, या अल्लाह जो इनसे दुश्मनी करे या अल्लाह तू उससे दुश्मनी कर। यार नबी ने जब इतनी बड़ी बातें कह दी तो इनसे दुश्मनी करने वाला कोई नबी का आशिक कहला सकता है? तो बोलो यार, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। आज बताऊंगा कि अहले बैत सहाबा की नजर में क्या थे, बताऊंगा, मैं बताऊंगा अहले बैत सहाबा की नजर में इंशाअल्लाह। मेरी तकरीर का उन्वान ये इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा पे सहाबा का कितना अमल था, इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा पे सहाबा का कितना अमल था। सुने जरा, किताबों का नाम सुन लें, तारीख़ ज़रतश्ती पढ़ लें, तारीख़ ईरान पढ़ लें, बड़ी मोतबर किताबें तारीख की मैं आपको बता के जा रहा हूं, बड़ी बात बता के जा रहा हूं। सहाबा की नजर में अहले बैत का मुकाम क्या था, सहाबा किस तरह से देखते थे अहले बैत को। जबानों से कह देना जलसा में आने वालों आसान है, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं कि अहले बैत से जो मोहब्बत सहाबा ने की है वो शायद तेरी 36 नस्लें न कर पाए। तैबा से दूर रहकर दफन हो गया तो पहुंचेगा मेरा लाशा करवट बदल बदल कर। कोई शेर है इस तरह का, है ना? ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा शेर गलत है, लेकिन जहन काम नहीं कर रहा। कोई लाशा करवट बदल बदल के तैबा मैंने पहुंचता देखा भी नहीं और ये जहन भी काम नहीं करता। लेकिन मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ ये गलत है, ये शेर इश्क है, उन्होंने लिखा है भाई, ठीक है, आशिक का अपना अंदाज है लिखने का, अपना उसका इश्क का इजहार करने का तरीका है, लेकिन ये अक्ल के खिलाफ है। कोई अगर आपसे सवाल कर दे तो जवाब दे सकते हैं आप? नहीं दे सकते, दे ही नहीं सकते, मेरी गारंटी है। कोई एक नास्तिक आदमी ये कहते कि भाई बताइए कि कौन कब्र से निकल के करवट ले लेके तैबा पहुंच जाएगा, लाइव दिखाएं कोई पहुंचा है या पहुंच सकता है? आप साबित नहीं कर सकते। अल्लाह की कसम आला हजरत का कोई एक ऐसा शेर नहीं दिखा सकते कि जो अक्ल के भी खिलाफ है। कमाल की बात यह है कि जो अक्ल के भी खिलाफ है, जिसको अक्ल भी कबूल ना करे, बेशक कि यार ये ऐसा कैसे लिख दिया, ये है कमाल, ये है इश्क, जिसको लाजवाब शायरी कहते। और फिर जब लिखने पे आए ना आला हजरत, तो अल्लाह की कसम पे लिखा भी इतना कि उर्दू अदब में शायद ऐसी नातिया शायरी करने वाला आपको कोई नजर नहीं आएगा जी। उर्दू अदब, ठीक है ना? हिंद के हसान कहिए आला हजरत, हिंद के हसान कहिए। और नात सबसे अच्छी कब लिखी जाती है? नात कब सबसे अच्छी लिखी जाती है और कब समझी जाती है नात? जब नईम भाई को कम देखो, मुझे ज्यादा देखो, तब नात समझी जाती है। नईम साहब हैं ये जितना खामोश रहे इतना ही अच्छा है। मतलब आप जितना ये खामोश रहे ये इतना ही अच्छा है। नईम साहब को आप जानते होंगे ये, तो इसलिए हम भी ख्याल करते हैं, खामोश नारा लगाते हैं, बहुत अच्छा ही है, बस नारा लगाते हैं, ठीक है? तो तवज्जो करें आप, नातिया शायरी के हवाले से मैं बात कर रहा था, है ना? नाजिम भाई तवज्जो करो, अहले इल्म। आला हज़रत का एक शेर है जी,
हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, बेशक सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। जी। ये उर्दू में है ये शेर। मैं दावे के साथ कहता हूं कि उर्दू में इतना बड़ा मुकाबले का कोई शेर आज तक किसी भी शायर ने लिखा ही नहीं। बड़ी बात क्या कर गुजर रहा हूं भाई, मैं उर्दू अदब में इतना बड़ा शेर लिखा ही नहीं। मैदाने तजाद में अगर आ जाएं, आप कहें कैसे? इस शेर के दो मिसरे, मिसरे अव्वल, मिसरा सानी, यानी एक पहला मिसरा हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, ये एक मिसरा होगा मिसरे अव्वल। और मिसरे सानी क्या हो गया? सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। दो मिसरों का मुकाबला देखें, जरा आपस में इनका मुकाबला देखें। और आला हजरत ने यार क्या निखार पैदा किया और क्या बताने की कोशिश की है। देखिए, मिसरे अव्वल में जिक्र है हुस्न यूसुफ का। एक है किसी चीज को मुकम्मल देख लेना और एक है किसी चीज का नाम सुन लेना। नाम सुनने में वो चीज का मुकम्मल अक्स सामने नहीं आता जितना पूरा जलवा देखने में सामने आता। बेशक बेशक। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मैंने कहा मेरे जेब में मोबाइल है, ठीक है, ये इल्म हो गया कि इनकी जेब में मोबाइल है, लेकिन जब तक देख नहीं लो पता नहीं चलेगा कितनी रैम है, कितना रोम है, कौन सी कंपनी है, कैसा डिस्प्ले है, कैसा कैमरा है, कैसा फ्लैश है, जब तक पता नहीं चलेगा, जब तक देख नहीं लोगे। मेरी बात गलत है कि सही? अरे बोलो ना यार। मैं लाख मिसालें दे सकता हूँ मोबाइल से, इसलिए दी कि सबसे ज्यादा आपके समझ में आए। बात है कि नहीं? आदमी मोबाइल खरीदने जाता है, डब्बा दिख रहा है कि वीवो का, ओप्पो का, आईफोन है, पता है, फिर भी क्या कहता? खोल के दिखाओ। पता है, फिर भी क्या कहता? दिखाएं। हालांकि वो कराहत करता दुकानदारिया में खोलूंगा दिखाऊंगा, लेकिन फिर भी चलो दिखा देता, इसलिए कि समझ में नहीं आ रही है। अरे भाई तूने देख लिया, ये कंपनी है, ये डब्बा, सब कुछ लिखा है, लेकिन फिर भी क्या करेगा? देखेगा। और बगैर देखे किसी पर एकदम यकीन कर लेना सुन के, तो बड़ा ब्रांड चाहिए उसके लिए। क्या चाहिए मेरे अजीज? बहुत बड़ा ब्रांड चाहिए कि बिना देखे खाली सुन के यकीन कर ले, इसके लिए तो बहुत बड़ा ब्रांड चाहिए है। इससे भी बड़ा अगर कोई हो तो अब जो मैं कहना चाह रहा हूं वो सुने आप, इससे भी बड़ा। भैया सुन लो, ये आला हजरत का एक शेर समझा रहा हूं, फिर मैं तकरीर करूंगा। थोड़ी सी ये बात ना ट्यूशन वाली चल रही है, ये इसे देखते रहोगे नहीं समझ में आएगा। ये शादियों में भी देख लियो आप, मैं हर जगह आला हजरत का शेर नहीं समझाता। मुझे पता है कि गुंबद पे अखरोट रखना बेवकूफ़ी है, रुकेगा ही नहीं, है ना? मैं अब रखने लग गया हूं तो थोड़ा सा समझ लें यार। मैं ज्यादा देर नहीं समझाऊंगा, हो सकता है आप थोड़ा सा बोर हो, कोई बात नहीं है, बोर हो लेना, लेकिन 5-7 मिनट या 5-4 मिनट मुश्किल से बस, फिर मैं अपनी तकरीर शुरू कर दूंगा, ठीक है? हुस्न यूसुफ का मतलब यह है कि हजरत यूसुफ के हुस्न को देख लेना। क्या मतलब है? मुकम्मल हजरत यूसुफ को देख लेना। पहला शेर आला हजरत कहते हैं हुस्न यूसुफ। क्या कह रहे हैं? हुस्न यूसुफ। यूसुफ का नाम नहीं सुना? मिस्र की औरतों ने नाम सुन के तो ताना लगाया था जुलेखा को। नाम सुन के क्या किया था? जोर से बोले, ताना लगाया था। एक गुलाम को दिल दे बैठी, ओ तू एक गुलाम को दिल दे बैठी, नाम सुनकर ताना लगाया था। तो जुलेखा ने क्या कहा? और वो गुलाम नहीं, हसीनों का इमाम है, एक बार देखना तो, फिर देखना कि जुलेखा का फैसला गलत है कि सही। तो कहा फिर दिखा अपने यूसुफ को। तो फिर हजरत यूसुफ की सवारी गुजारी गई और हजरत यूसुफ के चेहरे से नकाब कुशाई की गई। हजरत यूसुफ का चेहरा बेनकाब करके मिस्र की औरतों से कहा गया, अब देखो मेरे यूसुफ को। जब हजरत यूसुफ को मिस्र की औरतों ने देखा तो देख के क्या उठी, ये कोई आम आदमी नहीं, ये तो मलकुन करीम, ये तो कोई फरिश्ता लगता है, ये कोई इंसान नहीं है, ये तो कोई। ओ भैया ऑपरेटर साहब क्या कर रहे हो? क्या करा? छुआ? नहीं बताओ मुझे, छुआ तो क्या किया?
वही तो सही, गलत करा आपने, अच्छा चल रहा है ना, ना कुछ नहीं करें। कमाल की बात है, हर जगह नजर रखना पड़ती है, क्या करें। असल में मैं जैसे जैसे अपना आवाज बढ़ाता हूँ ये कम करते चले जाते हैं, ये रहता है मसला। मामला जू के तू ही रहता है, जैसे जैसे मैं गर्म होऊंगा और मैं अपना बढ़ाऊंगा और ये हल्के 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 खींचते चले जाएंगे। ये मैं पतला दुबला आदमी, बताओ क्या करूं। इसलिए हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश, अल्लाह आपको सलामत रखे, आवाज कम ना करें और जो मैंने एक बार सेट करा दिया उसी सेटिंग पर रहना जी। क्योंकि मैं मास्टर आदमी हूं, मैं जानता हूं कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये भी मैं जानता हूं, ये भी मैं जानता हूं कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। बताओ आवाज साफ आ रही है? ठीक है। ताना लगाया और ताना लगा के क्या कहा, ये गुलाम को दिल दे दिया। कहा देखो तो मेरे यूसुफ को, जब देखा तो कहा ये तो कोई फरिश्ता लगता है, कुरान में है सूरह यूसुफ में। कहा भाई ये बशर नहीं, ये तो कोई फरिश्ता लगता है। और फिर देख के जब हुस्न देखा तो देखने से पहले ताना लगाया था, देखने के बाद उंगली काटी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वक़त ताना आई दिया हुन, क्या करो ना, अपने हाथ काट लिए। क्या काट लिए? जोर से बोले। नाम सुन के काटे के हुस्न देख के? जोर से बोले। बस यही बताना चाह रहा हूं। नाम सुन के तो क्या किया था? ताना लगाया था। जब देखा मुकम्मल, जांचा, परखा, हजरत यूसुफ के हुस्न को देखा और जब उसमें महब हुई तब उन्होंने हाथ काटा। अब तवज्जो करो, तवज्जो करो, हाथ काटा। मिस्र की औरतों ने के मर्द ने? जोर से बोलेंगे। जनान, ये जन की जमा है, जनान जन की जमा है, यानी मिस्र की औरतों ने उंगली काटी। किसने काटी? मिस्र की औरतों ने। यहां पर एक बात और बताऊं, औरत को मुसख्खर और माइल करना बमुकाबिल मर्द के बहुत आसान है। औरत को माइल और मुसख्खर करना, यानी किसी चीज के लिए औरत को मना लेना, बमुकाबिल मर्द के आसान है।